आपके पास यहाँ पे स्पेस भी मिलता है। तो पहला हो गया पैटर्न, दूसरा हो गया आपका वॉल्यूम, प्राइस एंड डिलीवरीज इन द सेम डायरेक्शन, जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हमने बात किया कि आपका वो आप उसको जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ उसके लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ताकि वो बिना कोई हिचकिचाहट के ऊपर जाए। सेम पैटर्न है ना, मैंने आपको वही बोला था उस टाइम भी, इसमें सब, इसमें भी वही पैटर्न था और इसके पास स्पेस था, है ना। स्पेस आपको क्लियर दिख रहा है, स्पेस। और यहाँ पर भी डिलीवरी एंड जो उसकी वॉल्यूम थी वो भी सेम डायरेक्शन पे है। लेकिन दरअसल मैं इसको देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये किस तरह से काम करता है, ठीक है? अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करता है और इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट बनता है कि कितनी मूवमेंट मिल सकती है। क्या हुआ स्मिथ जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ये पैटर्न काम करता है या असेंडिंग? नहीं, अरे मैं अपना वो डाटा, अब मैं डाटा क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर में कैप्चर करता हूँ हमेशा, क्योंकि हम लोग आल्गो बनाते हैं ना, आल्गो ट्रेडिंग में ये सब ऑटो कैप्चर होता है, इसीलिए मैंने इसको दिखाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया। लेकिन आप जब भी इसको रीड करोगे मनी कंट्रोल या फिर किसी दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन से, तो आप उसको किसी तरह से भी रीड कर सकते हो, ठीक है। और मेरे को 30 दिन का देखना होता है हमेशा, तो इसीलिए मैं 30 दिन का ही देखता हूँ कि कहाँ पर सबसे ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज बन रही है, और उसके साथ उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी उसका साथ देना जरूरी होता है। और एक होता है ओआई, तो वो तो एफएनओ में आता है, यहाँ पर वो तो नहीं आने वाला है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो ये हुआ। एक चीज होता है जो मैं ज्यादातर आप लोगों को इस साथ बार बार शेयर किया हूं, लेकिन उसके ऊपर फिर भी काफी क्वेश्चंस आते रहता है, कि एक पैटर्न होता है, अगर आप इस पैटर्न को देखोगे फॉर एग्जांपल, कहीं पर भी आप देख सकते हो, मतलब लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है, ओके, इमीडिएटली इट विल स्टॉप हियर। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट विल मेक डबल बटन एंड फास्ट हायर हाई हायर लो। ये एक बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट बनता है। जैसे आप यहाँ पर भी अगर देखोगे, इसने क्या किया, पुलबैक के साथ ही होता है, ठीक है, तो पुलबैक लेना जो सीखा है तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पर इसने बटन बनाया, ट्रिपल बटन बनाया यहाँ पे, और अपना पहला हायर हाई जो है हायर हाई हायर लो बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आपको, अब क्योंकि ये नॉन पैराबोलिक फॉल है, राइट, नॉन पैराबोलिक फॉल में क्या होता है, आपको स्टेप्स मिलते हैं। यस्टरडे वीडियो मिस्ड वासुदेव जी, उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसको आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जिस तरह से स्टेप्स बनाते हुए नीचे आया है ना, देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी कि वो उसी तरह से स्टेप्स बनाते हुए एवरी जो जो पहले आपका सपोर्ट हुआ करता था वो इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और ये यहाँ से ऊपर की तरफ एक, मतलब आप अगर पहला भी अगर मान के चलो तो भी आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है। तो ये आप किसी भी साइट पे ट्रेड करना तो कभी मत भूलिएगा कि आपके पास वो स्टॉक का मूवमेंट करने के लिए स्पेस है कि नहीं है, ये जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। अभी अगर हम लोग कोटक बैंक में थे तो वहां पर भी कुछ दिखाना था, उसके अलावा आप अपना, आपको डेली का एनालिसिस तो हो गया, है ना, डेली का तो एनालिसिस हो गया कि कैसे वॉल्यूम एडिशन होता है, कैसे वॉल्यूम कट ऑफ होता है। वॉल्यूम एडिशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एवरीडे इन डिफरेंट स्टॉक्स वॉल्यूम एडिशन होते हैं, लेकिन वो कहां पर हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वॉल्यूम कट ऑफ भी हो रहा है तो कहां पर हो रहा है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे बना नहीं है, क्योंकि इसका जो राइट ये है वो लेफ्ट से बड़ा है, तो दिस इज नॉट ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर। लेकिन चलो ये अगर बना भी देता, अगर मान के चलते हैं कि ये बना भी दिया इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो भी देखिए ये फेल हुआ, राइट, ये फेल हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या था, अगर इसको एक प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर मान भी लेते हैं तो भी ये फेल हो गया, क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। नंबर वन, उसको मे बी ऑब्वियस सी बात है, उसको वॉल्यूम एंड डिलीवरी का सपोर्ट मिला नहीं। दूसरी बात है, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर को हमेशा नीचे से देखा जाता है, यानी कि अगर ये आपका चार्ट है, अगर ये आपका चार्ट है मान के चलो, तो हेड एंड शोल्डर को आपको देखना रहता है ऊपर,
और इनवर्स हेड एंड शोल्डर को देखना रहता है नीचे। तो ऊपर के लेवल पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर काम करेगा या नहीं करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। कोई उसका गारंटी तो कोई वार ही नहीं है स्टॉक मार्केट में, पॉसिबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर टू बी लुक्ड ओनली एट द पुल बैक्स, जो लोअर लेवल्स में उसको देखना चाहिए, और हेड एंड शोल्डर को हमेशा ऊपर की तरफ देखना चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी का एक पॉइंट और जो हमने काफी बार भी डिस्कशन किया था कि यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, जो लोग ज्यादा ये शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार अगर आप लोग फॉलो करते हो, तो एक चीज का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पर देखिए, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है, ये वाला कैंडल अच्छा सा हैंगिंग मैन है, लेकिन इमीडिएटली वो ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो ये सेटअप गया, कोई काम का नहीं है। फिर से हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन लाइक बना है, उसके बाद बुलिश पियर्सिंग के साथ इसको फिर से उसने ब्रेक कर लिया, राइट, इमीडिएटली उसको उसने ब्रेक कर लिया। तो फिर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कहां पर काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूं, बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ। पहले टॉप लेवल पे देखिए, और इसके ऊपर हम लोगों का काफी बार डिस्कशन हुआ है, ठीक। ये कहां पर बना, रेजिस्टेंस के पास बना शूटिंग स्टार, रेजिस्टेंस के पास बना शूटिंग स्टार, और इसका लो ब्रेक होना छोड़िए, गैप डाउन हुआ, गैप फिल हुआ और इमीडिएट फॉल हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिश स्टंप्स, बियर्स अपना इधर स्टंप छोड़ गए। अब इसको ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी को, ये कब का कैंडल था, 25 फरवरी 21, इसको ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी को अच्छी खासी मेहनत करने के बाद 16 सितंबर को इसने ब्रेक किया उसको फाइनली। तो ये एक स्टैम्प होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनना, डोजी बनना, डोजी के बाद हैंगिंग मैन बनना, हैंगिंग मैन के बाद या फिर डोजी के बाद शूटिंग स्टार बनना, ये उसकी बियरिश इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। सेम वे अगर आप हैमर को देखते हो, तो हैमर भी आपको यहाँ पर काफी दिख जाएंगे, लेकिन हैमर रेजिस्टेंस के पास बनना, दो जगह पर ये रेजिस्टेंस प्रूफ हो चुका है, तो यहां पर अगर आपको हैंगिंग मैन या मॉर्निंग स्टार दिखता है, तो इट विल वर्क मूव, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। और सपोर्ट पे अगर आपको दिखता है, मान के चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको काफी दिखेंगे, ये तो बहुत ही बढ़िया हैंगिंग मैन है, ठीक, फ्लैट मार्केट में। तो सपोर्ट के पास अगर ये सब काम नहीं करेगा, ये एक सपोर्ट की तरह है यहाँ पे, है ना, तो सपोर्ट के पास हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार को देखना गलत होता है, इट्स ए वेरी बैड प्रैक्टिस। इतना तो आप लोग को एटलीस्ट फिलहाल आइडिया हो गया। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इन ए वेरी नोट्स, कि इफ यू आर ए प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो फर्स्ट इज योर पैटर्न दैट यू बिलीव, नंबर 2, near your resistance and near the support, always try to follow volume, प्राइस एंड डिलीवरी, कि ये तीनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपका आता है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, कि अगर आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करते हो, तो कैंडलस्टिक भी जहां पर बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, ठीक है। अगर आप फीबो को भी फॉलो करते हो, तो फीबो का उसको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, अगर ये आपके लिए टास्क भी आप मान सकते हो, आप इसको एक टास्क भी मान सकते हो। इस टॉप के ऊपर मैंने किसी भी ग्रुप पे ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है, सो यू कैन कंसिडर इट एज ए टास्क, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर मैंने काफी बार डिस्कशन किया है, राइट। ये क्या, ये कौन सा स्टॉक है, जुबलिएंट फार्मोवा, फार्मा स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं, राइट। तो यहां पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और जो आपको समझाना चाहता हूं और जो आपके लिए सीखने लायक चीज है, जो मेरे को लगता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये पहले से ही एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अच्छा खासा सपोर्ट की तरह यहाँ पर ये काम कर रहा था, ये वाला लेवल, ठीक है। क्यों कर रहा था वो भी मैं आपको बताऊं, डोंट वरी ऑन दैट। टूटा, रिटेस्ट हुआ, नीचे गया, ऊपर गया,
ये पूरा एक स्टोरी होता है। स्टोरी को पहले तो दिमाग में इसको एनालाइज करना रहता है कि ओके हम लोग इसको बोलेंगे, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है दीज आर सपोर्ट पॉइंट्स, राइट। इसको बोलते हैं मास्टर रिजेक्शन। इसको बोलते हैं मास्टर रिजेक्शन। ओके, मास्टर रिजेक्शन ये शायद फेब्रुवरी मार्च का है ना अपना, वो कोरोना टाइम का है। तो यहाँ से इसको फिर से यहाँ से एक मास्टर रिजेक्शन मिला। जहां पर से भी ये मास्टर रिजेक्शन मिलता है ना, यानी कि वहां जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वो एस्टोन पेपर में कहा था ऑपरेटर एक्टिव है 58,000 लेवल अराउंड, उसका चार्ट भी समझा दीजिए। अरे हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप किस टॉपिक में जा रहे हो वैभव जी? एस्टोन में बस बल्ब डील हुए हैं, उसका चार्ट में तो कुछ था नहीं ऐसे, है ना। आज हम लोग चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं। एस्टोन में तो कुछ टेक्निकल्स था नहीं उतना खास, उसमें बस बल्ब डील्स हुए थे और कुछ नहीं था। इसीलिए तो मैंने एस्टोन को किसी को बोला नहीं बाय करने के लिए, वरना अगर चार्ट में अच्छा दिखता तो मैं तो मतलब बोल भी लेता, है ना। तो एस्टोन के चार्ट से आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ओके, जहां से सीख सकते हो मैं आपको वही चार्ट दिखा रहा हूँ। जुबलिन फार्मूला मैंने आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे वन शॉट में देखो तो इसमें समझने लायक सीखने लायक आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये तो गिर रहा है। ये तो मतलब लोअर हाई लोअर लो बना रहा है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे इसमें तीन फैक्टर है जो मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्ट किया उस स्टॉक के ऊपर। पहला, जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स थे, अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि यहां पर ये फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। द रीजन इज यहाँ पे मास्टर रिजेक्शन है, और ये वाला कहां पर बना था किसी को याद है? जो हमारा पहले डिस्कशन में भी हम लोगों ने ऐसा ही ट्रेड लिया था, कीरी इंडस्ट्रीज। कीरी इंडस्ट्रीज उसको देख लीजिएगा, सेम पैटर्न था, सेम पैटर्न था कीरी इंडस्ट्रीज, जिसको भी याद है। ये हो गया पहला पॉइंट। ओके, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी द प्रीवियस सपोर्ट्स कैन अगेन बिकम सपोर्ट्स, नंबर वन। नंबर टू, देयर इज ए मास्टर रिजेक्शन है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर गिरेगा भी तो इसको बुल संभाल लेगा, क्योंकि पहले से उसका स्टाम्प यहाँ पर लगा हुआ है कि वी आर देयर फॉर यू, तो बुल इज देयर। नंबर थ्री एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी मेरे को बहुत लोग पूछते हैं तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो वॉल्यूम आप लोग को यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम क्या है कि ये डेट वाइज वॉल्यूम है। मतलब 2 तारीख को इतना वॉल्यूम था, 3 तारीख को इतना वॉल्यूम था, डेट वाइज वॉल्यूम, राइट। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस पे जाता हूं और अपना फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलर जो आपको यहां पर मिल जाएगा, जो लोग ट्रेडिंग व्यू पे काम करते हो, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलर, इसको नीचे से ऊपर तक इसको मैं डालता हूं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक इसको मैं डालता हूं, तो मेरे को एक रेड कलर का लाइन दिखेगा, इसको बोलते हैं पीओसी। मास्टर रिजेक्शन मींस रिजेक्ट फर्दर फॉलिंग, राइट राइट राइट। मास्टर रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि वहां पर जब बहुत सारे बुल्स मिलके एक जॉइंट वेंचर टाइप का बनाते हैं और उसको ऊपर की तरफ वन साइडेड ढकेलते हैं, जैसे ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मास्टर रिजेक्शन। इट फॉर यू एज ए ट्रेडर आपको ये एक काम करता है कि आपको ये एक भरोसा दिलाता है कि ओके यहाँ पर बुल्स हैं, तो अगर ये गिरता भी है तो ये इसको संभाल के फिर से ऊपर फेंक देंगे, और ये फेंकते हैं। ओके, कीरी इंडस्ट्रीज में हम लोग उसी का ही तो फायदा उठाया था, और क्या किया था। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं पीओसी, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको क्या इंडिकेट करता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल इंडिकेट करता है ये, जैसे कि ये वाला जो वॉल्यूम है इट इंडिकेट्स कि डेट वाइज वॉल्यूम, ये इंडिकेट करता है कि प्राइस वाइज वॉल्यूम, यानी कि कौन से प्राइस में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो इसका जो पीओसी लेवल बन के आता है वो अराउंड 700 के पास आता है, ठीक है, 700 के पास इसका पीओसी लेवल है, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक। एंड ये अभी उसके पीओसी लेवल के पास है, तो पीओसी लेवल में अगर आप देखोगे तो ये पीओसी लेवल में ही उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि उसी प्राइस पे ऑपरेटर इज मोर इंटरेस्टेड टू बाय,
ये भी क्वेश्चन मेरे को आया था कि नहीं पीओसी क्यों अच्छा सपोर्ट या फिर रजिस्टर्स की तरह काम करता है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पीओसी में ऐसा है कि आपको वहां पर अच्छी खासी एक जो आपको ये दिखती है, मतलब उसी प्राइस पे जो है आपको सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो यहाँ पर एक बात है, और अगर आप क्या फॉलो करते हो, अगर आप मूविंग एवरेज भी फॉलो करते हो तब भी आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फैक्टर्स फ्रॉम हियर, यहाँ पर मैंने नोटिस किया था, कहां पर, एक मिनट, ये वाला कैंडल था 7 सितंबर, राइट, 7 सितंबर, उसके बाद यहाँ पे 13 सितंबर एंड यहाँ पर कहीं पर 2-3 बार कंसेक्यूटिव ब्लॉक डील हुआ है। मैं बल्क डील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लॉक डील की बात कर रहा हूं। तो ब्लॉक डील जब भी होता है ज्यादातर दीज आर लाइक मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ओके। और उसी जगह पर होना, एक सपोर्ट पे होना ब्लॉक डील्स, एक सपोर्ट लेवल पे होना ब्लॉक डील्स, यानी कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे ही ब्लॉक डील का होना, ये थोड़ा सा आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है ऑपरेटर अपना पोजीशन बनाने की दमखम कोशिश करेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है इसका सेंटिमेंट और डिलीवरी। डिलीवरी रेट अभी तो न्यूट्रल है, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। डिफरेंस बिटवीन बल्क डील एंड ब्लॉक डील, अरे ब्लॉक डील एक होता है, चलिए आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के काउंटर टाइमिंग अलग रहते हैं। और बल्क डील में क्या होता है कि उसका, ब्लॉक डील में होता है कि 5 करोड़ एंड एबव, अगर 5 करोड़ एंड एबव का अगर ट्रांजेक्शन एक साथ करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपको बेचना है 5 करोड़ से ज्यादा का, 5 करोड़ एंड एबव का चीज मेरे को है, ओके, यू आर द सेलर एंड आई एम द बायर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ब्लॉक डील, नॉट बल्क डील। वो सब बड़े बड़े प्लेयर करते हैं, जैसे वो अपना है ना, वो रेयर इंडस्ट्रीज झुनझुन वाला है, वो वही लोग करते हैं। और जो बल्क डील होता है वो कोई भी उसमें करता है, मतलब कोई भी मिड लेवल रिटेल ट्रेडर्स हो या थोड़ा सा बड़ा रिटेल ट्रेडर है, वो लोग भी कर पाते हैं ये। अगर आप यहाँ पर मार्केट डाटा में जाओगे और यहाँ पर जाओगे डेली मार्केट रिपोर्ट पे, तो भी आपको यहाँ पे इनके दो चीज मिलेगा। तो यहाँ पर भी ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, ये देखिए ये है बल्क डील और ये है ब्लॉक डील, दोनों के दोनों अलग है। ठीक है, इसमें 5 करोड़ एंड एबव का ट्रांजेक्शन एक साथ में होता है, इसमें 5 करोड़ से कम का होता है, उसके नीचे का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क डील्स। बल्क डील्स इज वेरी कॉमन, ये मतलब रोज होता है, एवरीडे। ब्लॉक डील्स एवरीडे होता है ना। और ये जो है आपका ब्लॉक डील, ये बहुत ही कम होता है। चलो, ये वाला शायद आप लोग क्लियर हो गए। ओके, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। तो हम लोगों ने इस पॉइंट पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। चलिए, गेम ऑफ डाटा एंड प्राइस एक्शन, मैंने आपको जो भी अपना टाइम का लिमिटेशन को देखते हुए जितना भी आपको समझाया, आई बिलीव कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि बस पैटर्न के साथ साथ, उसके साथ आपकी डिलीवरी, उसके साथ आपको उसका जो भी है वहां पर कुछ इंटरेस्ट, आप उसको ओआई मान सकते हो, वॉल्यूम मान सकते हो, प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको देखना पड़ता है। एफएनओ के ऊपर मैंने कल एक वीडियो शेयर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, सॉरी आज किया हुआ है, आज हुआ था उसका क्लास हुआ था, जो भी हमारे नए मेंबर्स थे उनके साथ हुआ था एफएनओ का क्लास, तो उसके ऊपर भी मैंने शेयर किया हुआ है। एफएनओ वाले को मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप एफएनओ में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो ना ऐसा है कि जो भी उसके लिए थोड़े से हाई फाई डिसिप्लिन होते हैं, तो थोड़े से ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ही उसमें आप हमेशा कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा चीज है कि उसमें एक गलती भी बहुत महंगी पड़ती है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो एग्रेसिवली कभी भी ट्रेड मत कीजिए, कुछ डिसिप्लिन बनाइए, जैसे आज मैंने एक वीडियो पे शेयर किया हुआ है ना कि बस एक लॉट ही लीजिए ना, क्या टेंशन है सर, हम ऑप्शंस फॉर बिगिनर्स, बिल्कुल वैभव जी, वो मैंने शेयर किया हुआ था, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। और ना ये जो वो जो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं ना, जैसे मतलब इतना लाख का इनकम हो गया, करोड़ का इनकम हो गया, तो उस सब ये में आप मत आइए। और एवरीडे का प्रॉफिट ऐसा नहीं होता, आपको फोकस करना रहता है आरओआई पे, इतना याद रखिए।
आप एफएनओ पे काम करते हो, आप कितने बड़े टीपू सुल्तान हो, आप कितने बड़े अकबर हो, आप कितने बड़े क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट में आपको फोकस करना रहता है इस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक प्लान्ड आरओआई को प्लान करते हो तो मार्केट आपसे पैसा नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप डेली मनी मेकिंग के पीछे पड़ते हो तो ये तो पूरा ये हो जाता है ना, सट्टा हो जाता है, ये तो पूरा सट्टा हो जाता है। तो एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा बड़ा लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू का टाइम पास है यार, अपना टाइम को आप, अपने एनर्जी को आप यहाँ पर क्यों वेस्ट करोगे। तो मेरा बोलने का मतलब है, इफ यू आर ऑप्शन ट्रेडर इन एफएनओ बेसिकली, तो मैंने कल एक तो मस्त सेशन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसका जो है रिकॉर्डिंग मैंने कर नहीं पाया था। कि आपकी पर्सनालिटी, अगर मान के चलो कि मैं एफएनओ में करता हूँ एंड माई हार्टबीट मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, जब वो नीचे ऊपर होता है तो मैं स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए मेरे को, सिंपल सी बात है। मेरे को पोजिशनल करना चाहिए। और मान के चलो कि हाँ मेरे को एफएनओ मजा आता है, मेरे पास काफी टाइम है, आई हैव सफिशिएंट टाइम इन द होल डे टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग, देन ओनली आई शुड डू ऑप्शन ट्रेडिंग विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपरली, जो भी उसके नियम कानून डिसिप्लिन हैं उसको लेके करना चाहिए। एक ट्रेड हो या प्रॉफिट हो या लॉस हो, स्क्रीन बंद, निकलो अपने काम पे, दूसरा कुछ काम करो, मूवी देख लो, गाना सुन लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर और चार्ट और भी मैंने ये बताया था, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, स्क्रीन से हट जाओ। बिकॉज एक गलती, मतलब एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा लॉस जो होता है वो बहुत बड़ा लॉस होता है, इतना याद रखिए। प्रॉफिट भी हो गया तो भी छोड़ लो। आपकी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी, योर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड मैच योर पर्सनालिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रख के ही आपको करना रहता है, ठीक है। आरओआई पे हमेशा फोकस कीजिए कि हाँ मेरा मंथली, मेरे को ऐसे 5-6 ट्रेड लेने, मेरा इतना प्रॉफिट, इतना मेरा आरओआई बन गया, तो देन आई एम हैप्पी। तो इन दैट वे यू शुड वर्क सो दैट मार्केट विल नेवर डिस्करेज यू। डेली का प्रॉफिट का चक्कर में रहोगे तो फिर वो तो एक स्कैम हो जाता है ना। लोग, जो भी बंदा पूछता है, मैं तो बोलता हूँ उससे बड़ा फ्रॉड भी कोई नहीं है, और जो इस तरह का कंफर्मेशन भी देता है देन ऑल्सो इज अ फ्रॉड। चलिए ये वाला पॉइंट पे, हाँ हमेशा आईटीएम में काम कीजिए, इन द मनी, या फिर डीआईटीएम यानी कि डीप इन द मनी। डीआईटीएम हमेशा फ्यूचर की तरफ बिहेव करता है, तो इसलिए मेरे को मजा आता है डीआईटीएम में काम करने के लिए। डीप इन द मनी में अगर आप काम करते हो तो इट विल वर्क लाइक ए फ्यूचर काइंड ऑफ थिंग। डी के ये रहती है। थर्ड वीक के बाद अगर आपको कोई भी ऑप्शन पोजीशन इनिशिएट करना है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में करने के लिए, है ना। ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी को पकड़ सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में ओटीएम को टारगेट किया जाता है, यानी कि जो अब मनी है उसको आप टारगेट कर सकते हो सेलिंग। गुड इवनिंग, अरे बाप रे लेट हो गया आप। अब अपना फिर, अरे शिवाजी सॉरी, मैं हिंदी में कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज अपना फिर नेक्स्ट पॉइंट था स्कैल्पर्स एट्रीब्यूट्स। अरे भाई स्कैल्पिंग जो लोग करते हो ना, सिंपल सी बात है, देखिए वही मैं इस टॉपिक को भी मैं थोड़ा सा कवर अप कर लेता हूँ। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से बैंक निफ्टी, ठीक है, तो अपना ग्रुप है वो तो बैंक निफ्टी पे करता है, तो जिसके ऊपर मेरा थोड़ा बहुत आइडिया है मैं उसी के ऊपर ही, तो मान के चलो कि अब मेरे को स्कैल्पिंग करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहले से ही यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा डबल टप दिख रहा है, लेकिन ये डबल टप उतना इफेक्टिव डबल टप नहीं होता है ना। तो सिंपल से बात है, मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। तो यहाँ पर अगर इसका एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो एक स्कैल्पर का टाइम कितना होता है, 3 से 5 मिनट, 3 to 5 मिनट्स, सिंपल है ना। क्योंकि वो तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, वो तो ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो अराउंड 50, 100, 200, 500 लॉट्स, और हमारे तो कुछ हैं, वो मतलब मेरे को हार्ट अटैक दे देंगे कभी, इस टाइप का लॉट डालते हैं। तो फिर वहां से उसको 3 to 5 मिनट्स के होल्डिंग करने के बाद आपको, मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, रोबोटिक टाइप का सोचना पड़ता है, उसको दे कैन यूज एल्गोज एंड ऑल, तो देन इमीडिएटली दे हैव टू बुक द प्रॉफिट। और यहाँ से अगर रिजेक्शन देते हुए अगर ये नीचे आता है तो सिंपल सी बात है, तो एक स्कैल्पर का टारगेट जो एंट्री पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये राइजिंग वेज है, ज्यादा स्पेस उनको जरूरत नहीं है,
अगर अगर कोई स्कैल्पिंग करता है मान के चलो, तो उसके लिए तो 20-30 पॉइंट एनफ है ना। 30 to 40 पॉइंट इज लाइक मोर देन एनफ फॉर स्कैल्पर। ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का उनके लिए एनफ है। इसको फिर फ्यूचर में लेके फिर अपना ये लकीर वकीर खींच लिए, ट्रेंड लाइन दे, उनका ये हो गया, ड्रॉ हो गया। उसके बाद दे हैव टू गो टू 1 मिनट और 3 मिनट जो माइन्यूट ये होते हैं, टाइम फ्रेम्स होते हैं, वहां पर उनको जाना रहता है। उसके बाद बस उनका तो सब हो गया, लाइन वाइन तो सब खींच के वो लोग रखे हैं बस। तो यहाँ पर इसको वेट करेंगे और देखेंगे कि अगर ये गैप अप बना के यहाँ पर जाता है, एक छोटा सा भी अगर 30 मिनट्स का मतलब एक छोटा सा अगर 30 पॉइंट का भी अगर रिजेक्शन मिलता है, तो भी वो उनके लिए मोर देन एनफ हो जाता है, सिंपल। तो स्कैल्पिंग का एट्रीब्यूट थोड़ा सा खतरनाक होता है। नए मेंबर्स तो इसको पूरा इग्नोर कीजिए। और स्कैल्पिंग को भी मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, बिकॉज इट इज टू बी डन बाय ओनली प्रोफेशनल्स, जिनका 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। फंड साइज उनका काफी बड़ा होता है। वो लोग स्कैल्पिंग ही करते हैं, मतलब स्कैल्पिंग के अलावा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सो दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट। जैसे हम लोग का कल हुआ था ना इवनिंग में डिस्कशन, कि पर्सनालिटी अगर आपका जैसा है, आपको उसी उसी ट्रेडिंग स्टाइल को ही फॉलो करना चाहिए। दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वरना आपको लेने का देना पड़ जाएगा। मंथली सैलरी अप्रोच पार्ट 2। कल मैंने एक बढ़िया सा पॉइंट शेयर किया था कि अगर आप जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, बेसिकली मंथली सैलरी अप्रोच पे और इंट्राडे करते हैं या ऑप्शंस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इफ यू आर ए ऑप्शंस ट्रेडर, फॉर एग्जांपल, इसको मैं एफएनओ लिखता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर। यहाँ पर एक चीज के लिए लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि जो भी हमारे फ्री मेंबर्स हैं एंड पेड मेंबर्स हैं, एटलीस्ट द फर्स्ट लेवल दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो गलतियां वो लोग पहले करते थे कि लाइक एक ट्रेड में सारा फंड को एलोकेट कर दिया, अभी ऐसा कोई नहीं कर रहा है जितना मेरे को पता है और जितना मेरे साथ सबका कम्युनिकेशन होता है। तो ये वाली गलती तो अभी कोई नहीं कर रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। द सेकेंड स्टेप मैं आपको आज वही बताना चाहूंगा। अगर आप एफएनओ हो तो वहां पर, अगर आप एफएनओ पे काम करते हो, तो आपका हमेशा मंथली आरओआई पे आप फोकस कीजिए। मतलब मान के चलिए कि आपका फंड साइज है 1 लाख, राइट। तो आपका मंथली आरओआई आप फिक्स कर लीजिए 30% एट इट्स कोस्ट, 50% एट इट्स मॉडरेट लेवल, एंड 65 to 70% प्लस एट इट्स बेस्ट केस। ठीक। अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठता कि मेरे को 1 लाख में अगर 30,000 मेरा एक दिन में भी बनता है, तो फिर आई डोंट थिंक कि फॉर नेक्स्ट 28 और 29 डेज यू नीड टू ट्रेड। डेली डेली आरओआई वो दिक्कत करेगा आपको। इसीलिए हमेशा अगर एफएनओ में काम करते हो तो अपना एक मंथली आरओआई पकड़ो हमेशा। 4-5-6 ट्रेड लिए, 30-50% हो गया, ट्रेडिंग को बोलो बाय बाय और छुट्टी ले लो नेक्स्ट मंथ तक। फिर जब आपका नेक्स्ट मंथ आएगा, मैंने बार बार बोला है एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कपल ऑफ टाइम्स, डजन ऑफ टाइम्स, ट्रेडिंग इज ए लेजी वर्क। ट्रेडिंग को लेजी बन नहीं प्रॉपरली कर पाते। और अगर आप मेरा भी वैसे ही था यार। पहले क्या होता है कि दिमाग में रहता है ना, मैं ऑफिस में एक हार्ड वर्क, और मैं तो ऐसे भी बहुत ज्यादा ही वर्कहोलिक हूँ। तो क्या होता है कि ऑफिस में जैसे हम लोग काम करते हैं, एंड इंडियंस बाय डिफॉल्ट आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, तो उस तरह मेरे को पूरा 6 घंटा की 5 घंटा डेडिकेटेडली मेरे को ट्रेडिंग करना है। 1 घंटा में ट्रेड खत्म हो गया तो फिर मैं आइडियल नहीं बैठ सकता, तो मैं दूसरा ट्रेड लूंगा ही लूंगा। यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ट्रेडिंग इज ए वेरी लेजी वर्क, ये उन्हीं के लिए बना है लेजी वर्क। तो इसको उसी तरह से काइंडली ट्राई टू, उसको उस तरह से आप सोचना। 40-50%, हाँ एग्जैक्टली। ये फ्रॉम यूजर आ रहा है क्योंकि आपने अपना नाम वहां पर नहीं लिखा है, बट चलिए आप समझ पाए। सो आई शुड हैव टेकन ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा ही है ना, आपका इधर कभी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है, तो आपको हमेशा जिग्नेश जी, ओके, प्रॉफिट हो गया, ब्रेक ले लो, पूरा ब्रेक, कोई टेंशन। मार्केट को देखो मत, मार्केट तो टेम्प्ट करेगा यार, मार्केट तो बना ही इसीलिए, वो टेम्पटेशन को आपको कंट्रोल करना रहता है। आपके आगे मार्केट भाग रहा है, कोई जरूरत नहीं है।
जिसका सेल्फ कंट्रोल आ गया और ये मंथली आरओई वाला अप्रोच आ गया ना, वो बंदा एफएनओ में लॉस नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता लॉस। आप इसको थोड़ा सा करके देखिए, आप लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हाथ जाएगा नहीं फिर से ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। लेजी वर्क है भाई, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर, तो इसके लिए थोड़ा सा फंड ऑब्वियसली 2 लाख से मतलब मान के चलिए कि 3 लाख प्लस का फंड है, तो इसमें भी मंथली अप्रोच आप प्ले कर सकते हो। इसका जो पहला टिप था मैंने आपको वो दे दिया है, पहला टिप है वो मैंने आपको कल ही दे दिया था। वो है कि जब भी आप विनिंग साइड से करते हो तो अल्सर का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको कल बताया था ना, आपका एनिमी ट्रेड, एनिमी ट्रेड को बुक करना मत भूलिएगा। यही हम लोगों का कल एक ये हुआ था, डिस्कशन हुआ था, लेकिन कल का रिकॉर्डिंग है नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक को तो मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट मंथ स्मित जी आपने बढ़िया, दरअसल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसका भी आंसर करूंगा। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। विनिंग ट्रेड के साथ हमेशा एनिमी ट्रेड को भी आपको काउंटर करना रहेगा, दैट इज इंपोर्टेंट। जब भी आप प्रॉफिट साइड बुक करते हो तो आपका एनिमी साइड को भी देखो, उसको भी थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस कर दो, है ना। डोंट एनकरेज ए अल्सर टू बिकम कैंसर, ये यही मैंने कल बोला था। अब यहां पर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज ऐसी कभी भी पोर्टफोलियो में सिचुएशन ना बनाए। डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि यू पुट ऑल प्रॉफिट साइड्स एंड होल्डिंग लूजिंग साइड्स ओनली। ये डेंजरस सा सिचुएशन बन जाता है। ये गलती पहले बहुत सालों पहले मैं भी ये वाला गलती करता था, है ना। देखो अब स्टॉक मार्केट का सिंपल सा चीज है कि द लॉस इज एट आवर साइड, ठीक है, और प्रॉफिट साइड वो मार्केट हमको देता है। वी नो वन नोस कि मार्केट आपको कितना प्रॉफिट देने वाला है। तो प्रॉफिट लेना आप सीख जाओगे अगर आप लॉस लेना प्रॉपरली सीख जाओ। यहाँ पर प्रॉफिट साइड में अगर आपके ट्रेड्स चल रहे हैं मान के चलो, और 2-3 स्टॉक 4 स्टॉक अगर आपके लॉस साइड में भी चल रहे हैं, तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट को जल्दी बुक मत कीजिए, है ना, मत कीजिए। पोडरमेंट क्या सब एक है ना अपना वो जो अपना कॉलेज जाता है, यस, वो तो पूरा पकड़ के बैठा हुआ है सबको। स्मिथ जी अभी है चार्ट में, वो अपने लक्ष्मी केमिकल ये वो सबको पकड़ के बैठे हुए हैं 110-120% में। तो मेरा बोलने का मतलब है, जब तक आपका जो भी आपने पोजीशन लिया है उसको टाइम दीजिए, 1-2-3 महीने का टाइम हमेशा उसको देना रहता है। और मेक श्योर कि जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो आपके पास हमेशा मतलब प्रॉफिट को बुक कर लिया और लॉस वाले को होल्ड करके बैठे हो, उसको क्या दहेज में देना है? यही मैंने कल बोला था, है ना। उसको क्या किसी को गिफ्ट में देना है? नहीं देना है ना। दोज आर नॉट योर गर्लफ्रेंड्स, तो उसको पकड़ के क्यों बैठना, ठीक है। क्वांटिटी रिड्यूस कर लो, आई एम नॉट सेइंग कि उसको एग्जिट करना है। ओके, हाँ, यहाँ पे अगेन मंथली सैलरी अप्रोच का और एक लेसन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट लेसन इज कि अगर आपको मार्केट थोड़ा सा भी चौपी, कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है और आपके सारे पोजीशंस आपको लग रहा है कि हाँ फंस सकता है या फिर फंसा हुआ है, तो वहां पे आपको छोटा सा भी हो, स्मॉल दैट जीरो एंड हीरो काइंड आप बोल सकते हो, या फिर स्मॉल रिस्क। क्यों, क्या स्मॉल रिस्क ऑप्शन ट्रेड्स नहीं होते हैं स्मॉल रिस्क ऑप्शन ट्रेड्स। जो जीरो एंड हीरो वाला कॉल था उसमें अपना रिस्क कितना था, 1500-1600 का रिस्क था पर लॉट। तो क्यों ना उस टाइप का ट्रेड को भी प्ले किया जाए। तो इसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। कल को अगर मार्केट एक साइडेड अगर गिरता भी है तो पोर्टफोलियो से पोजीशन काटना इज ए वेरी बैड हैबिट इमीडिएटली। लेकिन वहां पे एक छोटा सा ऑप्शन तो प्ले ही कर सकते हो, छोटे रिस्क वाले। क्या फर्क पड़ता है, 1500 से 2000 का रिस्क रहेगा और टारगेट रहेगा आपका मिनिमम 12 to 15,000 का, क्यों नहीं हो पाएगा?
हो पाएगा, राइट। इसीलिए एक छोटा सा फंड हमेशा 10-20 हजार का हो या फिर 10-15 हजार एनफ है ना, उतना हमेशा एक अपने ये टाइम के लिए आपको एलोकेट करके रखना रहता है। इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है, प्रॉफिट साइड में। और हाँ, अगर आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हो तो वहां पर भी मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे को काफी लोगों ने पूछा था हाईकाल को लेके, तो वहां पर आप, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपका वो हाईकाल हो, आपका हो जो भी, आप, ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, डेली चार्ट देख रहा हूँ अपनी। ये हमारा मल्टीबैगर पोजीशन पे था, 200 के ऊपर इसकी बाइंग थी। मेरा बोलने का मतलब है, जब तक ये एक बार भी लोअर लो नहीं बनाएगा, मैं अपना पोजीशन क्यों काटूंगा। इसने अभी तक भी, ये तो एक स्पाइक था जब ये आया था ना, ये 9 अगस्त को, तो एक स्पाइक था बस। तो ये तो एक बार भी लोअर लो बनाया ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे 200 से 700 चला गया, अभी तक इसने एक लोअर लो बनाया ही नहीं है। अभी अभी फाइनली इसने एक डबल टॉप बनाया है। तो जब तक एक लोअर लो बनेगा नहीं, मैं पोजीशन से काटूं क्यों। कोई साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये इन पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्लीन साइंस, चलो, अब कोई ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रहा है, तो यहाँ पर ये तो एक बनी सा स्टॉक है। बनी स्टॉक आप समझते हो, जो मैं बोलता हूँ हमेशा। गूगल मत कीजिएगा, शायद आपको नहीं मिलेगा। ये दरअसल वो महान आत्मा में ही हो जो इसको बोलता हूँ बनी स्टॉक। आई डोंट नो कोई बोलता होगा नहीं बोलता होगा। तो यहाँ पर से अगर ये इसने यहाँ पर दैट सेम लॉजिक जो मैंने आपको अभी बोला था, ये स्टार्ट होते ही क्या किया, एक डिसेंडिंग चैनल बनाया था। डिसेंडिंग चैनल से यहाँ पर इसको इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, स्पेस था। तो मैंने आपको इस चीज को ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्पेस होना चाहिए। स्पेस था, उसको हिट किया, फिर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर गया। जब तक एक बार ये लोअर लो नहीं बनाएगा, क्लीन साइंस से मैं क्यों, मैंने तो अभी जो जैसे मैंने कल का वीडियो में शेयर किया हुआ है, मैंने इसको यहां पर भी बाय किया हुआ है थर्सडे को। एक पोर्टफोलियो में इसको पहले से बाय किया हुआ था और एक पोर्टफोलियो में ऊपर भी बाय किया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना कोई कुछ भी बोले, मार्केट गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, पाताल में घुस जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट जितना भी कुछ भी होने वाला है, मार्केट का नेचर है वो अपना हाई को ब्रेक करता है। बबल्स है, न्यूज है, मार्केट में काफी कुछ है, एवरग्रेंड भी अपनी जगह पर है। लेकिन फिर भी पोजीशन काटने से पहले किसी का बात सुन के ना पोजीशन काटिए, ना ही न्यूज चैनल से सुन के पोजीशन काटिए। हमेशा अपना दिमाग लगाना कभी मत भूलिए, साइकोलॉजिकली। बस अब एक सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बोला, एक बार लोअर लो बनाएगा मैं पोजीशन काट दूंगा, सिंपल सी बात है। अभी तो ये हाई रे बना रहा है, तो पोजीशन काटने का कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, बट आई बिलीव कि ये आप लोगों को काफी मददगार साबित होगी, ठीक है। तो आज तो हम लोगों ने काफी कुछ बात किया यार। हम लोगों ने आज दरअसल चार्ट्स क्यों फेल होते हैं उसके ऊपर बात किया, कुछ पैटर्न्स के ऊपर बात की, अच्छे खासे पैटर्न, किस तरह से आप वॉल्यूम और ये डिलीवरी वाली चीजों को रीड करोगे, दैट थिंग आल्सो वी डिस्कस्ड। प्राइस एक्शन और ये तो डिस्कशन हो गया अच्छा खासा। ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी डिस्कशन हो गया, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। और जो पोजीशन काटने से पहले आपको किस किस चीजों पे ध्यान देना है, उस पर थोड़ा सा हाँ, पीएमएस लिया हुआ है तो उनका 15% प्रॉफिट चल रहा है 5 दिनों में। क्लीन साइंस का मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, मैं आपको, अगर क्लीन साइंस का बात हो रहा है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बिल्कुल, है ना। क्लीन साइंस में मैं अपने आप को दरअसल कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर मैंने इसको मतलब थर्सडे पे अपने पोर्टफोलियो पे ले लिया। मैंने लिया नहीं था पहले, वो यहाँ पर लिया था 3 दिन पहले, फिर दूसरे काफी है। हाँ sir, do you mean like unless it breaks the low we shouldn't sell, since you are speaking India? हाँ देखते हैं कहाँ जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, सी, जब भी इसको उल्टा चलना होगा, आई मीन हाँ वैभव, मैंने तो वही बोला ना कि पैटर्न फेल कैसे होता है। आप शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए, इसका इसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि पैटर्न जब फेल होता है तो कैसे वहां पर ये करते हैं। देखो
हम लोग चलते हैं क्लीन साइंस पे। मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूं ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। इसके पास अभी तक कोई एनुअल रिजल्ट भी नहीं है। ओनली थिंग यू कैन गेट इज क्वार्टरली रिजल्ट, है ना। क्वार्टरली रिजल्ट अभी ये पहली बार पब्लिश किया है। स्ट्रेंथ जो भी हो, एमसी एसेंशियल दिखा रहा है 100% विदाउट एनी ग्लिच। इसके जो पियर्स हैं, पियर्स समझ रहे हो, पियर्स मतलब उसके द सेम काइंड ऑफ स्टॉक्स इन द सेम सेगमेंट, उनके साथ भी अगर आप देखोगे, नहीं वो ये तो है वॉल्यूम जो तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, छोड़ो अभी उसके ऊपर हम लोग का डिस्कशन हो चुका है, तो छोड़िए। और मैं क्या आपको दिखाना चाहता था, उसका जो पियर्स है, इधर चला गया। प्रोमोटर भी 94.65% प्रोमोटर। अगर अगर प्रोमोटर आप समझ पा रहे होंगे, तो अगर उस स्टॉक का अगर फाउंडर का अगर उसके ऊपर बिलीव नहीं है, तो हम तो हमारा बिलीव क्यों आएगा, है ना। तो बेसिकली द प्रोमोटर्स हैव देयर ऑलमोस्ट 94%। और उसका जो आप अगर देखोगे उसके जो पियर्स है, मतलब द सेम स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर, तो वहां पर भी आप नोटिस कर सकते हो कि इसका जो डेप्थ है वो काफी मिनिमल है, उतना कुछ खास नहीं है देखा जाए तो। अब यहाँ पर आप अल्काइल एमाइंस तो नहीं ले सकते हो, तो काफी ऊपर आ चुका है। गुजरात फ्लोरो, हाँ ये हमारे है इसमें, और एक है ये क्लीन साइंस, और आरती इंडस्ट्रीज भी तो काफी ऊपर आ चुका है। अब पोजीशन काटने के लिए आपको दो रीजंस चाहिए। यू नीड टू साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल रीजंस बिफोर यू शुड कट ऑफ योर पोजीशन। नंबर वन इज दिस फंडामेंटल शुड चेंज। अगर ये फंडामेंटल बिगड़ता है, दैट इज इट शुड बी वन रीजन। अगर ये फंडामेंटल्स अगर बिगड़ता है इसका, इट शुड बी वन रीजन कि आप पोजीशन काटोगे। दूसरा, अगर टेक्निकल बिगड़ता है, राइट, तो टेक्निकल फंडामेंटल अगर एक साथ चेंज होना स्टार्ट होता है, तो आप अपना पोजीशन यू शुड कट डाउन योर पोजीशन। बट टिल दैट टाइम देयर इज नो रीजन कि कोई भी पोजीशन को काटा जाए ओनली फॉर ए रीजन ऑफ पुल बैक और दिस क्वार्टरली रिजल्ट। नो, दीज आर बैड हैबिट्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, अब जब अगर आप वो जीआई सीआरई, आप आज किसी ने जीआई सीआरई के ऊपर नहीं पूछा, ये दरअसल ये कल भी हुआ था डिस्कशन, तो शायद आप लोग कल थे, इसीलिए शायद आज कोई नहीं पूछा उसके ऊपर। जीआई सीआरई में दिक्कत क्या है? जीआई सीआरई में 85% का गवर्नमेंट का ये है, राइट, ये मैंने कल आपको बताया हुआ था। और यहाँ पर 85% गवर्नमेंट का है, तो इसको प्राइवेटाइज करने का एक अवसर था, इसीलिए मार्केट ने डेड कैट बाउंस दिया। लेकिन फिर से मे बी ड्यू टू द ओपोजिशन थिंग अभी ये इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए फिर से नीचे आया। तो ये क्या हुआ? टेक्निकल सेटअप बिगड़ गया, टेक्निकल सेटअप बिगड़ गया। अगर इसको फिर से अपना सेटअप को संभालना है, तो इसके ऊपर इसको एक बार आना पड़ेगा 175 के ऊपर। बट फॉर नाउ टेक्निकल सेटअप बिगड़ चुका है, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस बाइंग के लिए कौन सा स्कैनर यूज करें? अरे बाप रे, स्कैनर आप चार्टिंग पे जाके स्कैनर बना सकते हो यार। अभी अगर 8 बज चुका है, अभी एक काम करता हूं मैं, अगर आप इंटरेस्ट हो, तो मैं एक जो चार्टिंग में आप अपना स्कैनर कैसे बना सकते हो एफएनओ के लिए, पोजिशनल के लिए, 2 to 3 डेज, या फिर क्या बोलते हैं बीटीएसटी टाइप के लिए, है ना, और मल्टीवेगर के लिए, तो उसके ऊपर एक सेपरेट सेशन आई विल ट्राई टू डू इन नेक्स्ट वीक, सैटरडे संडे को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो देन ओनली वी कैन डू इट, ठीक है। नहीं, बैंक निफ्टी के ओआई, प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस ओआई थिंग टू टेक ट्रेड। ओके, ओआई आपको मिल जाएगा, वो तो मिल ही जाता है in various mobile apps and all, but OI is not going to, OI is only so the market sentiment, and market sentiment is actually highly volatile, है, तो OI चेंज हो जाता है इमीडिएटली। तो OI को लेके कभी एंट्री या एग्जिट मत कीजिए, ठीक है। ठीक है स्मित जी, माधुरी जी, यस इंटरेस्टेड, सो एवरीवन इज इंटरेस्टेड। तो हम लोग का जो नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, चार्ट इंक्स पे हाउ वी कैन बिल्ड आवर ओन स्ट्रेटेजीज related to your BTST thing, short term thing, and very short term BST and
लॉन्ग टर्म, ठीक है। मल्टीबैगर भी करते हैं, लेकिन मैं मल्टीबैगर का स्ट्रेटेजी बनाया नहीं हूँ चार्टिंग पे, सो मेरे को जितना पता है मैं उसके ऊपर ही बात करता हूँ, वही बेटर है, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे थोड़े से आराम से फिर से। नीड फ्रॉम यू फाइंड स्टॉक लाइक सो मेनी स्टॉक्स। अब देखिए ये थोड़ा ना क्या है कि आप अभी जो पॉइंट कर रहे हो ना, उसके लिए एक टीम चाहिए होता है ना? उसके लिए एक टीम चाहिए होता है जो डेडिकेटेडली एक स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखे, उस पर क्या एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको आपने आपने भी आज थोड़ा सा लेट में ज्वाइन किया है, तो आप इसका जब मैं इसको शेयर करूंगा यूट्यूब पे, प्लीज ट्राई टू रिवाइंड और देखिए कि फार्मोवा पे हम लोग का टीम का क्यों इतना पॉजिटिव व्यू है। मतलब इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव व्यू है, क्यों, इसके रीजंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेडिकेटेडली ना किसी स्टॉक्स पे ये करना, वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा, और ये ना धीरे धीरे डेवलप होता है, आप अपने आप को हमेशा टाइम दीजिए। एक ट्रेड लिया था, पूछू क्या, ऑप्शन का है, पूछो, लेकिन अगर गाली पड़ेगा तो फिर भाई बोलना मत है, जल्दी से पूछो, उसके बाद क्लोज करेंगे। वैभव, कौन सा लिया था ट्रेड? कोलपाल ये कोलपाल 1800C। चलो इसको भी एक केस स्टडी मानते हैं, ठीक है ना। हमेशा ना अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बना के रखिएगा यार ट्रेडिंग में, है ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से वो मरवा के आते हैं, फिर सबको गाली देते फिरते हैं, ये करते रहता है। तो वो ये थोड़ा सा गलत अप्रोच रहता है। जब तक आपकी पर्सनालिटी प्रॉपर नहीं है, तब तक ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं। योर ट्रेड रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, राइट। अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा है तो आपका दिमाग भी अच्छा ही होगा और आपका ट्रेड भी अच्छा ही होगा। 1800C लिया, ये कब का लिया है वैभव आपने, सितंबर का कि अक्टूबर का? अब बोलना मत, सितंबर का लिया है। अक्टूबर का, ओके, अक्टूबर का। तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली तो सपोर्ट पे तो है। रिजेक्शन यहां से आ रहा है भाई, ये इसका रिजेक्शन जोन है। उप्स, ये आपका पूरा मतलब ये इसका जो है पीओसी बन, अच्छा खासा पीओसी बन सकता है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये जो आपको जो ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसका बीचों बीच 1670, 1670 छोड़ो, आप थोड़ा सा इसको 1670 यार, अगर 1670 के नीचे आता है ना, 1670 के नीचे इफ सस्टेन्ड बिलो 1670 1650 प्लीज एग्जिट। पुल बैक देगा नहीं देगा किसको पता है ना। तो अगर इसको बाउंस करना है तो यहाँ से ये बाउंस कर भी लेगा, क्योंकि ये सपोर्ट पे है, राइट। अगर इमीडिएटली मंडे को अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और इसको अगर ब्रेक करता है, तो इसके पास स्पेस है अच्छा खासा, राइट। तो जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट है दिल्ली में, तो दिल्ली का सपोर्ट आसानी से ब्रेक नहीं होता। लेकिन ये आपने पूरे, अगर मेरे को लगता है कि आपने पूरा पूरा मतलब सपोर्ट पे ही लिया है ना, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, पोजीशन काट लो। अगर यहाँ से बाउंस इसको करना है, तो आपको इमीडिएट बाउंस मिलना चाहिए मंडे या फिर ट्यूसडे को मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सपोर्ट कटा, पोजीशन काटो। ये अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है, इसके पास स्पेस है, स्पेस है 1800 का लिए, ठीक है। चलो आपने एक काम अच्छा किया कि आपने अक्टूबर का लिया, तो अच्छा ही है। अरे यार, ये फिर सब क्या क्या भाई, आप लोग अभी ये ट्रेडिंग का पूछ रहे हो, तो फिर अब मैं क्या बोलूं यार। इसका मैं जो ट्रेडिंग का जो है एडवाइस, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ,